मैच हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, फिर फिगर कह रहा गिवन में इन फिगर, ध्यान दीजिएगा भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर, फिगर में क्या है, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, ये दिया गया है। और टू प्रूव, अब इसमें टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा हमें। टू प्रूव में क्या लाना है, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये लाना है। AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन क्या, AD, ये आपका आया। अब इसके बाद मुझे फिगर बनाना है। फिगर देखो कैसे बना हुआ है यहाँ, फिगर ध्यान से देखिए। फिगर सभी के बुक में भी होगा। ये थोड़ी सी लाइन बड़ी है ऐसे, यहाँ पे ये है A B C, अब यहाँ पे है D, इसको हमने यहाँ पे मिलाया F, और ये एक लाइन ऐसे आई है इसमें, ये है E। एक मिनट, मैंने दूसरा फिगर बना लिया भाई, दूसरा फिगर है, ये है फिगर। फिर से देखिए, मैंने दूसरा फिगर बना लिया, ध्यान देना बेटा, ये फिगर है। ये यहाँ पे A B C D, और इसमें देखो एक लाइन ऐसे, इसका नाम M L दिया गया है, एक ऐसे इसमें दिया गया है N L, यहाँ पे D। बोलो भाई फिगर यही है ना? हाँ, मैं समझ पाया आपका वो। मैंने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया था भाई, फिगर दूसरा नोट कर लिया था गलती से, ध्यान देंगे। आप समझ पाए ये फिगर ये है, इसी तरह का है ना फिगर आपकी बुक में, ध्यान देंगे सभी लोग। अब देखो गिवन, सबसे पहले हम गिवन ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ प्रूफ देना है मुझे। प्रूफ में देखो मुझे क्या करना है, मुझे लाना क्या है, AM अपॉन MB बराबर AN अपॉन ND, ठीक है। अब ये लाने के लिए मुझे क्या मिल जाए, ध्यान देना, जरा सा गौर से देखिएगा। मुझे पहले ये क्या दिया है, LM यहाँ पे लिखेंगे सिंस LM पैरेलल टू BC, LM पैरेलल टू क्या, LM पैरेलल टू BC। अब कितने लोग बताएंगे, इस फिगर में ध्यान से देखें, इस फिगर में, इस ट्रायंगल में देखें ध्यान से। अगर LM पैरेलल BC के हो, आप इतना भूल जाइए, इतना फिगर भूल जाइए। LM पैरेलल अगर BC के हो तो थेल्स थ्योरम लगेगी, और यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, आप ये बताइए, बोलिए भाई सभी लोग रेशियो बताएं। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? अगर मैं ये कहूँ कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ये हमें गिवन है, इधर ये देखो गिवन है, ये हमें गिवन में दिया है। ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये फिगर देख लो, मैं ये फिगर अलग कर रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा फिगर है कुछ ऐसा, यहाँ पे A, यहाँ पे M, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे L। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं क्या बताऊंगा, ये अगर पैरेलल है तो यहाँ थेल्स थ्योरम लगेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये बाई ये
इक्वल ये बाई ये। बोलो भाई सभी को ये बात समझ आए कि नहीं? ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे? ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एल अपॉन एल सी। ध्यान देंगे। अब मैंने लिखा क्या? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल ए एल अपॉन एल सी। क्या? बाई बीपीटी थ्योरम से, है ना? बीपीटी थ्योरम के द्वारा हमने इसको पाया। इक्वेशन ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ठीक है, सभी लोग बताओ ये लाइन, पहली लाइन सभी को समझ आ गई कि नहीं आ गई? भाई सभी लोग बताएं, ये जो पहली लाइन है ये समझ आ गई कि नहीं आपको? सभी बताएं। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। गुड मॉर्निंग, बहुत देर से जुड़े हो आलोक आप। चलिए ध्यान देंगे। अब इसके बाद एंड एक चीज और दी गई है, ये एल एन पैरेलल टू सी डी। एल एन पैरेलल टू सी डी ये भी हमें गिवन है। तो बताओ भाई कितने लोग बताएंगे अगर ये फिगर में देखो ये लाइन एल एन पैरेलल हो किसके? सी डी के पैरेलल हो, ये वाली लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। इस ट्रायंगल में देखो, इसमें बस देखो आप, इसमें देखो, इस वाले में। बोलो क्या आएगा? अगर मैं आपसे कह रहा हूं एल एन पैरेलल किसके है? सी डी के है, तो क्या आएगा? बोलो बेटा। एल एन अगर सी डी के पैरेलल है तो क्या होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे। ए एल बिल्कुल सही। जहाँ पे देखो ये पैरेलल वाली लाइन जहाँ पे काटा करे तुरंत बता दिया करो। ए एल अपॉन एल सी क्या आएगा? ए एल अपॉन एल सी इक्वल ए एल अपॉन एल सी। देखो इस वाली लाइन को, ये पैरेलल वाली लाइन एल पे काट रही तो मैंने क्या लिख दिया? ए एल अपॉन एल सी। अब इस पे काट रही है, ए डी को कहाँ पे काट रही है? एन पे, तो मैं क्या लिख दूंगा? ए एन अपॉन एन डी। क्या लिख दिया? ए एन अपॉन एन डी। बोलो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमें क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन में आप गौर से देखिए, ये इसका राइट हैंड सेम है, इसका लेफ्ट हैंड सेम है। सेम है ना? राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम होते हैं। अगर किसी दो इक्वेशंस की एक साइड सेम होती हैं तो अदर टू साइड्स भी सेम होती हैं। अगर ये इसके बराबर है तो 100% ये इसके बराबर होगा। इसलिए मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। बोलो भाई ये चीज समझ आई क्या? यहां लिखेंगे हैज प्रूव्ड। बोलो भाई सभी को ये बात समझ आ गई क्या? सभी